नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट दूसरा। इससे पहले हम पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर चुके हैं। जिन्हें आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जिन्हें जाकर आप देख सकते हो। यह सभी प्रैक्टिस सेट MP टेट वर्ग 3, UP टेट, C टेट, रीट आदि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट दूसरे का पहला प्रश्न है, एक गोवा किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी मांडवी नदी, ऑप्शन सी तापी नदी और ऑप्शन डी पेन्नार नदी। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मांडवी नदी। गोवा मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न दूसरा, भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी भीमताल झील, ऑप्शन सी बुलर झील और ऑप्शन डी नैनीताल झील। तो साथियों, प्रश्न दूसरे का सही आंसर है ऑप्शन सी बुलर झील। यह भारत की सबसे बड़ी अलवणीय जल की झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न तीसरा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी झारखंड। प्रश्न तीसरे का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न चौथा, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए हाथी पांव, ऑप्शन बी ओरिएंटल सोरस, ऑप्शन सी नींद की बीमारी और ऑप्शन डी काला अजार। साथियों, प्रश्न 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए हाथी पांव। हाथी पांव प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, जबकि ओरिएंटल सोरस, नींद की बीमारी और काला अजार ये सभी प्रोटोजनित रोग हैं। अगला प्रश्न 5, पूर्वी भारत के सुंदरवन एक उदाहरण है। ऑप्शन ए वन पारिस्थितिक तंत्र का, ऑप्शन बी मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का, ऑप्शन सी घटना स्थल पारिस्थितिक तंत्र का और ऑप्शन डी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सुंदरवन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न 6, रेडियोधर्मी स्ट्रोनीटम 90 से होता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क कैंसर, ऑप्शन बी त्वचा कैंसर, ऑप्शन सी फेफड़ों का कैंसर और ऑप्शन डी हड्डी का कैंसर। तो साथियों, प्रश्न 6वें का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी त्वचा कैंसर। अगला प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी महानदी और ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी सतलज नदी। प्रश्न 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय क्षेत्र से नहीं निकलती है, यह चीन के क्षेत्र से निकलती है। इसके अलावा गंगा, महानदी और सतलज ये सभी भारतीय क्षेत्र से निकलती हैं। अगला प्रश्न 8, जीन बैंकों में पादप पौधा जीन पदार्थों को तरल नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस रूप में सुरक्षित किया जाता है? ऑप्शन ए अंकुरण तथा विभाज्योतक रूप में, ऑप्शन बी वयस्क तथा विभाज्योतक, ऑप्शन सी वयस्क बीज उच्च नमी, ऑप्शन डी पके फल। तो साथियों, प्रश्न 8 का सही आंसर है ऑप्शन बी वयस्क तथा विभाज्योतक। अगला प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है? ऑप्शन ए दमा, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी स्कर्वी और ऑप्शन डी कैंसर। तो साथियों, प्रश्न 9 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी स्कर्वी। स्कर्वी रोग विटामिन सी के अभाव के कारण होता है। अगला प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किसे प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी गीत सेठी और ऑप्शन डी सुनील गावस्कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1991-92 में हुई थी। अगला प्रश्न 11,
पाक जलडमरू मध्य किनको अलग करता है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और बर्मा, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका और ऑप्शन डी भारत और अफगानिस्तान। तो साथियों, पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 12, तेल किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी यमुना नदी। प्रश्न 12 का सही आंसर है ऑप्शन बी महानदी। तेल नदी महानदी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न 13, कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है किंतु डीएनए नहीं, यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए ऐसे विषाणु प्रतिलिपि नहीं बनाते, ऑप्शन बी ऐसे विषाणुओं में कोई भी आनुवांशिकी संकेत नहीं होते, ऑप्शन सी ऐसे विषाणुओं में आनुवांशिकी संकेत आरएनए देते हैं, ऑप्शन डी इनके न्यूक्लिक अम्ल को क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं। तो साथियों, प्रश्न 13 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऐसे विषाणुओं में आनुवांशिकी संकेत आरएनए देते हैं। अगला प्रश्न 14, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी महानदी। साथियों, प्रश्न 14 का सही आंसर है ऑप्शन सी कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न 15, बुल्स आई का प्रयोग किस खेल में होता है? ऑप्शन ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी पोलो, ऑप्शन डी निशानेबाजी। साथियों, प्रश्न 15 का सही आंसर है ऑप्शन डी निशानेबाजी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जिसमें बुल्स आई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 16, किस वर्ष बाघ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1971। तो साथियों, प्रश्न 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी 1973। 1973 में बाघ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जो बाघों को सुरक्षित एवं प्राकृतिक आवास प्रदान करने के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। अगला प्रश्न 17, फ्योफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? ऑप्शन ए हरे, ऑप्शन बी भूरे, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी पीले। प्रश्न 17 का सही आंसर है ऑप्शन बी भूरे। फ्योफाइसी के सदस्य सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं। अगला प्रश्न 18, प्रदूषक जो नीचे जाते हुए भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर गति करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए लीचेट्स या निच्छालितिक, ऑप्शन बी पॉल्यूटेट्स या प्रदूषित, ऑप्शन सी अर्थीटेस और ऑप्शन डी परकालेटिस या टपकना। प्रश्न 18 का सही आंसर है ऑप्शन ए लीचेट्स। अगला प्रश्न 19, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी असम। तो साथियों, प्रश्न 19 का सही आंसर है ऑप्शन डी असम। असम राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न 20, पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए भगवान राम, ऑप्शन बी भगवान जगन्नाथ, ऑप्शन सी भगवान शिव और ऑप्शन डी भगवान विष्णु। तो साथियों, प्रश्न 20 का सही आंसर है ऑप्शन बी भगवान जगन्नाथ। पुरी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है, जो प्रतिवर्ष उड़ीसा के पुरी शहर में आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न 21, निम्न में कौन प्रदूषण का कारण नहीं है? ऑप्शन ए पेट्रोल का जलना, ऑप्शन बी सूर्य ऊर्जा का प्रयोग, ऑप्शन सी रबड़ का जलना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साथियों, प्रश्न 21 का सही आंसर है ऑप्शन बी सूर्य ऊर्जा का प्रयोग। सूर्य ऊर्जा का एक सबसे सस्ता और प्रदूषण रहित साधन है। अगला प्रश्न 22, वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी स्थान, ऑप्शन सी मौसम और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो साथियों, प्रश्न 22 का सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न 23, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? ऑप्शन ए विशेष बहुमत से, ऑप्शन बी साधारण बहुमत से, ऑप्शन सी बिना बहुमत से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न 23 का सही आंसर है ऑप्शन बी साधारण बहुमत से। अगला प्रश्न 24, राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति खाली स्थान में होती है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनियामक, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो साथियों प्रश्न 24 का सही आंसर है ऑप्शन डी राज्यसभा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 25, कुल मिलाकर उड़ीसा में खाली स्थान संसदीय राज्यसभा की सीटें हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 1। तो साथियों प्रश्न 25 का सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा में कुल मिलाकर राज्यसभा की 10 सीटें हैं। अगला प्रश्न 26, भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? ऑप्शन ए सह संबंध परिसंघ, ऑप्शन बी एकजुट संघवाद, ऑप्शन सी सह संबंध परिसंघ और एकजुट संघवाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 26 का सही आंसर है ऑप्शन बी एकजुट संघवाद। अगला प्रश्न 27, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक खाली स्थान सूची का विषय है। ऑप्शन ए संघ, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी वैश्विक और ऑप्शन डी समवर्ती। तो साथियों प्रश्न 27 का सही आंसर है ऑप्शन ए संघ। भारतीय रिजर्व बैंक संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न 28, भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण का अधिकार और ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो साथियों प्रश्न 28 का सही आंसर है ऑप्शन ए समानता का अधिकार। अगला प्रश्न 29, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? ऑप्शन ए चक्राकार उपागम, ऑप्शन बी अध्यापक केंद्रित उपागम, ऑप्शन सी एकीकृत उपागम और ऑप्शन डी स्व अनुदेशन उपागम। प्रश्न 29 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी एकीकृत उपागम। अगला प्रश्न 30, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, ऑप्शन डी विज्ञान अध्यापन में धन की बचत। प्रश्न 30 का सही आंसर है ऑप्शन सी छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। तो साथियों यहाँ पर हमारे 30 प्रश्न पूरे होते हैं और पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट दूसरा समाप्त होता है। आपको इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्न कैसे लगे हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।